हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब ठीक ठाक? उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे। आज हम लोग फ्रैक्शन का नेक्स्ट लेक्चर यानी कि एक्सरसाइज 7D सॉल्व करने जा रहे हैं। जल्दी से पेन कॉपी निकाल लीजिए और एक्सरसाइज 7D शुरू कीजिए। क्या प्रैक्टिस जो सब दिन बोलते आ रहे हैं वही चीज़ आज भी बोलेंगे। अगर आप एक्सरसाइज 7A, 7B, 7C का वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया करके जल्दी देख लें, ताकि आपको पूरे कंसेप्ट डेवलप हो जाएगा और एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। नहीं स्किप कर करके देख रहे हैं तो फिर आपका मर्जी। चलिए आइए हम लोग पढ़ते हैं एक्सरसाइज 7D से। एक्सरसाइज 7D का फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द कहाँ भागे भाई? डिफाइन द लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन एंड गिव 5 एग्जाम्पल्स ऑफ इच। आपको डिफिनीशन देना है क्या चीज का? लाइक फ्रैक्शन का डिफिनीशन देना है। किसका? लाइक फ्रैक्शन का। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, एक ही में है ना? हाँ, एक ही में है। डिफाइन लाइक फ्रैक्शन। आपको लाइक फ्रैक्शन को डिफाइन करना है, यानी कि व्हाट इज लाइक फ्रैक्शन। आपको पूछ दे डिफाइन लाइक फ्रैक्शन, व्हाट इज लाइक फ्रैक्शन, ये तो सब एक ही टर्म है। तो लाइक फ्रैक्शन का मतलब होता है, जैसे देखिए x बाई वाई है, ये तो न्यूमिनेटर है और ये क्या है? ये है मास्टर डिनोमिनेटर। जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम हो उसी को क्या बोलेंगे? लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन का मतलब होता है कि डिनोमिनेटर सेम हो, यानी कि सबका डिनोमिनेटर क्या हो? सेम हो। चलिए आइए, यानी कि क्या होगा? सबका डिनोमिनेटर सेम। क्या पढ़िए, कहीं इंसेक्ट तो नहीं है? नहीं है। फ्रैक्शंस with the same denominator called like फ्रैक्शन। जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम हो उसको लाइक फ्रैक्शन कहेंगे। एग्जाम्पल में जैसे 1/2, 3/2, 5/2, 9/2, 6/2। देखिए तो सबका डिनोमिनेटर क्या है? सेम है। 2 2 2 2 2 2 है ना? सबका डिनोमिनेटर क्या है? सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम हो तो लाइक फ्रैक्शन, फ्रैक्शन विद द सेम डिनोमिनेटर इज कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। सिंपल सी डिफिनेशन। अब इसी में है अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन दूसरा क्या है? अनलाइक फ्रैक्शन। बस कितना मजेदार है। इसी में क्या कीजिए, इसी में आपको करना है, यहाँ पे सेम डिनोमिनेटर, तो सेम के जगह पे लिखना है डिफरेंट, अलग अलग डिनोमिनेटर। क्या लिखेंगे? फ्रैक्शन विथ डिफरेंट डिनोमिनेटर इज कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? अलग अलग होना चाहिए। डिनोमिनेटर इसमें सेम नहीं रहेगा। जैसे 1/2 है, 3/5 होगा, 6/7 हो जाएगा, 7/9 हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। क्या इसका डिनोमिनेटर सेम है?
नहीं है, अलग अलग है। जब डिनोमिनेटर अलग अलग हो तो अनलाइक फ्रैक्शन, जब डिनोमिनेटर सेम हो तो लाइक फ्रैक्शन। आइए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है सेकेंड नंबर में। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? कन्वर्ट इतना एंड इतना इनटू लाइक फ्रैक्शन। देखिए आपके पास दे रखा है 1/4, 5/8, 7/12 और 13/24 इतना दे रखा है और बोल रहा है कि इसको कन्वर्ट कीजिए किस में? लाइक फ्रैक्शन में। क्या अभी ये लाइक फ्रैक्शन है? बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लाइक फ्रैक्शन के लिए डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, यहाँ पे क्या है? अलग अलग है। अब इस कंडीशन में करेंगे क्या? सबको क्या करना है? लाइक फ्रैक्शन में लाना है। तो लाइक फ्रैक्शन में लाने के लिए सब के डिनोमिनेटर को बराबर कीजिए। तो मास्टर कैसे करें? तो मास्टर ऐसे कीजिए। क्या करेंगे? सबसे पहले रफ में आप क्या करेंगे कि रफ में आप जितने भी डिनोमिनेटर है सबको एलसीएम ले लेंगे। क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। तो ले ले एलसीएम। यहाँ पे क्या है? 4 है, 8 है, 12 है और 24 है। सब कैल्शियम लीजिए। सब कैल्शियम कितना हो जाएगा? 2 से 2, 4, 6, 12, फिर 2 से 1, 2, 3, 6, फिर 2 से 1, 1, 3, 3, उसके बाद फिर 3 से 1, 1, 1, 1। इसका मतलब 2, 2, 2, 3, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 3 जा 24। एलसीएम कितना आ गया? 24। अब जब एलसीएम 24 आ जाएगा तो हर एक डिनोमिनेटर को 24 में कन्वर्ट करना है। किसमें? जितना एलसीएम आएगा सबको 24 में, जितना एलसीएम आएगा इस डिनोमिनेटर को इसमें कन्वर्ट करेंगे। यानी कि 4 को भी कन्वर्ट करेंगे 24 में, 8 को भी कन्वर्ट करेंगे 24 में, 12 को भी कन्वर्ट करेंगे 24 में, 24 को तो है ही ऑलरेडी 24। जितना एलसीएम आएगा उस सब जितना एलसीएम आएगा डिनोमिनेटर को उसमें कन्वर्ट करना है। आप कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पे आइए, 1/4 को कन्वर्ट करना है किस तरह में? डिनोमिनेटर को 24 में, डिनोमिनेटर को 24 में। चलिए डिनोमिनेटर को 24 में कन्वर्ट कर दिए। कितना से मल्टीप्लाई किए हैं? 4 6 जाना, तो इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करके लिखिए। कितना होगा? यहाँ पे 1 6 जा 6। फिर इसके बाद 5/8, आइए यहाँ पर लिखिए 5/8। डिनोमिनेटर कितना होना चाहिए? 24। कितना से? 8 को कितना से मल्टीप्लाई किए? 3 से, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करके लिखिए। 3 5 जा 50। समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं आ रहा है तो बताइए। इस तरह से लिखेंगे। तो चाहे आप ऐसे लिखिए, चाहे इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ऐसे 1/4 है, इसको किस में कन्वर्ट करना है? 24 में। तो कितना से इंटू करेंगे? 6/6 से, इसको लिखेंगे 6/24। उसके बाद क्या है? 5/8। अब 8 को 24 में करेंगे तो कितना से इंटू करना है? 3 से। तो 5 3 जा 15, 8 3 जा 24। उसके बाद 7/12 है, इसको 24 में, तो कितना से? 2 से इंटू करेंगे। 7 2 जा 14, 12 2 जा 24। ये ऑलरेडी 13/24 है ही, 13/24 है। अब इसको हम क्या करेंगे? अरेंज कर देंगे। इसको क्या करना है? अरेंज कर देना है। कैसे करेंगे अरेंज? ऐसे करेंगे मास्टर, ये हो जाएगा 6 बाय लाइक फ्रैक्शन 6/24, 15/24, 14/24 और 13/24। क्या देखिए सब लाइक फ्रैक्शन में आ गया? यस या नो? क्यों आया? क्योंकि सब के डिनोमिनेटर में 24 है। सब के डिनोमिनेटर में 24 है, इसका मतलब लाइक फ्रैक्शन आ गया। अब आइए इसी का थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड में क्या है?
इतना एंड इतना इनटू लाइक फ्रैक्शन, इसको भी क्या करना है, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो बहुत आसान है। क्या आसान है मास्टर? आसान ये है कि जैसे सेकेंड नंबर को किए थे वैसे ही थर्ड नंबर को करेंगे। क्या करना है पहले तो लिख लीजिए, कितना है 2/3, उसके बाद 5/6, 8/9, 11/12 और 17/80। अब डिनोमिनेटर फर्स्ट काम क्या करना है, डिनोमिनेटर को एलसीएम लेना है। तो डिनोमिनेटर में कितना है 3, 6, 9, 12 और 18। जब इसको एलसीएम लेंगे तो कितना से 2 से, 3 2 3 जा 6, 9 6 2 जा 12, 9 2 जा 8। उसके बाद फिर कितना से 3 से, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। उसके बाद फिर 3 से 1 1 1 2 1, कितना आ जाएगा 2 3 जा 6, 3 जा 18, 18 2 जा 36, यानी कि एलसीएम आ गया 36। जब एलसीएम आ जाए 36, इसका मतलब हर एक डिनोमिनेटर को 36 में कन्वर्ट करना है। जितना एलसीएम आएगा डिनोमिनेटर को उतना में कन्वर्ट कर देना है। आइए अब आराम से आपको जिस मेथड से बनाने का मन करता है उस मेथड से बनाइए। तो हमको लगता है कि जो मेथड अभी हम बताने जा रहे हैं और पहले भी बताए हैं वो मेथड बहुत आसान है। देखिए क्या है, मेथड वही है, थोड़ा सा उसको समझा दिए अलग तरीका से। डिनोमिनेटर में कितना करना है 36 कर दिए। अब बताइए 3 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा। तो 3 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना से 12 से, तो इसको भी 12 से मल्टीप्लाई करके लिखिए। तो 12 2 जा 24 हो गया। उसके बाद क्या है 5/6, फिर नीचे 36 करना है। अब बताइए 6 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा। तो 6 में 6 से मल्टीप्लाई किए होंगे, तो इसको भी 6 से इंटू कीजिए। तो 6 5 जा 30 आ गया। उसके बाद क्या है 8/9 है, नीचे 36। हर हमेशा जब लाइक फ्रैक्शन है तो डिनोमिनेटर को सेम रखना है। यहाँ पे डिनोमिनेटर एलसीएम कितना है 36 है, तो हर एक डिनोमिनेटर को 36 बनाना है। तो इस डिनोमिनेटर को 36 बनाएंगे तो 9 को 36 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 4 जा 32। उसके बाद क्या है 11/12, 36 नीचे लिख देंगे, बिल्कुल लिख देंगे। क्या हो जाएगा 12 3 जा, इसको 11 से 3 को इंटू कीजिए, 11 3 जा 33। उसके बाद मास्टर उसके बाद क्या हुई देखिए थोड़ा सा आवाज़ में प्रॉब्लम है और उस पर ध्यान नहीं देना है, आपको पढ़ाई पे ध्यान देना है, ठीक है। आइए 36 है, 18 2 जा 36, तो 17 2 जा कितना हो जाएगा 34। आ गया लाइक फ्रैक्शन, क्या आ गया लाइक फ्रैक्शन में आ गया। अब इसको अरेंज कर दीजिए, इसके नीचे जस्ट इसके नीचे क्या करेंगे अरेंज कर देंगे। कैसे अरेंज करेंगे, इसके नीचे हम अरेंज कर देते हैं, ठीक है। ऐसे लिख दीजिए लाइक फ्रैक्शंस क्या क्या है 24/36, उसके बाद 30/36, 32/36, उसके बाद 33/36, उसके बाद 34/36। आ गया सब लाइक फ्रैक्शन, यही आ गया आंसर। लाइक फ्रैक्शन में पहले डिनोमिनेटर को एलसीएम, उसके बाद जितने भी डिनोमिनेटर है सबको उस एलसीएम के फॉर्म में ले जाएंगे, ऑटोमेटिक लाइक फ्रैक्शन हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। कहाँ पे आ जाए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत मजेदार है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। बहुत मजेदार है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत मजेदार है और इतना मजेदार है
कि आप लोगों को देख करके मन खुश हो जाएगा, मन खुश हो जाएगा, बिल्कुल मन खुश हो जाएगा। देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए, मैं क्या चली जाऊंगी। अच्छा नहीं नहीं, हम थोड़ी लेडीज हैं। आइए, तुम देखते रहिए। अब इसमें बोला जा रहा है बेटा, इसमें बोला जा रहा है कि बताइए, फिल इन द ब्लैंक्स फोल्डर विथ द करेक्ट सिंबल ग्रेटर देन एंड लेस देन, ग्रेटर देन और लेस देन। क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्या है, 3/7 और 6/7। आपको बताना है इसमें कौन छोटा है कौन बड़ा है। बहुत आसान तरीका से बताए थे आपको। ये चीज नीचे डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर वाला अलग अलग है, तो कैसे होगा? नहीं होगा, उसका माथापेची नहीं करना है। अच्छा, इसमें तो सब सेम है ना? हाँ ठीक है, सेम है, बहुत अच्छा। जब डिनोमिनेटर सेम हो, जब डिनोमिनेटर सेम हो, लिख लीजिए, लिख लीजिए इसे, लिख लिए तो फटाफट। हिंदी में लिखिए, हिंदी में लिखने आता है ना? भोजपुरी में भी लिख सकते हैं आप, मगही में भी लिख सकते हैं। जब जब डिनोमिनेटर जब डिनोमिनेटर जब डिनोमिनेटर सेम हो तो जिसका 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 न्यूमरेटर बड़ा होगा वह फ्रैक्शन बड़ा होगा। क्या लिखा है? क्या लिखा है? जब डिनोमिनेटर सेम हो तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वह फ्रैक्शन बड़ा होगा। देखिए तो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, हाँ सर सेम है, तो न्यूमरेटर पे ध्यान देंगे। जब डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर पे ध्यान देना है, और जब जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन भी ऑलरेडी बड़ा होगा, ऐसे। और जो बड़ा होगा उधर मुंह खोल देना है ना? जिधर गुपचुप का देखते हैं ना दुकान पानी पूरी का, उधर मुंह खोल देते हैं, उसी तरह से जो बड़ा होगा उधर मुंह खोल देना है। ठीक, लिख लिए? इसको इरेज करें? हाँ मास्टर, इरेज कीजिए। चलिए ठीक है, इरेज कर देते हैं। अब ये फटाफट बताना है इसका दूसरा में क्या है? दूसरा में 11/15 घर 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 18/15। तीसरा क्या है? फटाफट फटाफट आप लोग बताते चलिए। तीसरा में क्या है? 13/20 घर 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 17/20। उसके बाद चौथा में है 19/24 19/24 घर 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 13/24। आप बताइए, डिनोमिनेटर सेम डिनोमिनेटर सेम डिनोमिनेटर सेम, तो जो बड़ा होगा मुंह उधर खोल दीजिए। नोमिनेटर में 11 बड़ा है, इधर हो जाएगा। 13 और 17 में 17 बड़ा है तो ये बड़ा हो जाएगा। 19 और 13 में 19 बड़ा है तो ये हो जाएगा बड़ा। उसके बाद 5 नंबर में, 5 में क्या है? 5/8 घर 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 3/8। फटाफट फटाफट बताइए आप लोग, फटाफट बताइए। 9/14 घर 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 11/14। 7 नंबर में क्या है? 37/65 43/65। अब आइए फिर डिनोमिनेटर सेम डिनोमिनेटर सेम डिनोमिनेटर सेम डिनोमिनेटर सेम। जब डिनोमिनेटर सेम हो तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वही ऑलरेडी बड़ा होगा। कौन है? 5 और 3 में 5 बड़ा है तो इधर मुंह खोल दीजिए। 9 और 11 में 11 बड़ा, इधर मुंह खोल दीजिए। 37 और 43 में 43 बड़ा, इधर मुंह खोल दीजिए। मुंह खोल दीजिए। चलिए एगो और बच गया 8 नंबर में। 8 नंबर में क्या है? क्या है? 23/105 और 19/105। चलिए ये भी सेम, ये भी दोनों सेम है
तो ये 23 और 19 में देखेंगे 23 बड़ा होगा, इधर मुंह खोल दिए। आ गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 पर, इरेज करें इसको फटाफट। स्क्रीनशॉट ले लिए? हाँ सर स्क्रीनशॉट तो ले लिए। आप स्क्रीनशॉट ले लिए तो हम इस क्वेश्चन आंसर यानी कि सॉल्यूशन को इरेज कर देते हैं। कर दिए? फटाफट कर दिए। आइए क्वेश्चन नंबर 5 में। 5 में भी वही चीज है। क्या है? 5 का पहला 3/4 और 3/5। यहां पे उल्टा है। क्या है? उल्टा है। क्या है? यहां पे न्यूमरेटर सेम नहीं है। न्यूमरेटर सेम, सॉरी डिनोमिनेटर सेम नहीं है। इस यहां पे न्यूमरेटर सेम है। यहां पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है, यहां पे न्यूमरेटर सेम है। पिछले वाला क्वेश्चन में क्या था? क्वेश्चन नंबर 4 में डिनोमिनेटर सेम था, न्यूमरेटर डिफरेंट था। यहां पे न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर डिफरेंस है। इसके लिए क्या होगा? लिखिए, फटाफट लिखिए, फटाफट लिखिए। जब 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 न्यूमरेटर सेम हो तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वह फ्रैक्शन बड़ा होगा। वे फ्रैक्शन बड़ा होगा। वह वे थोड़ा सा हिंदी है, पैदल है, चलिए लिखिए, समझने के लिए लिख लीजिए। क्या है? जब न्यूमरेटर सेम हो, जब न्यूमरेटर सेम हो तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वे फ्रैक्शन बड़ा होगा। अब देखिए सबका न्यूमरेटर सेम है, बिल्कुल सेम है, तो देखेंगे डिनोमिनेटर में कौन छोटा है? जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो होगा बड़ा। तो डिनोमिनेटर इधर 5 है, इधर 4 है, तो 4 हो गया छोटा, और जो होगा छोटा वो होगा बड़ा, वो फ्रैक्शन हो जाएगा बड़का। और जो बड़का होगा उधर मुंह खोल देंगे आराम से। इसको इरेज कर दें, बिल्कुल लिख लिए? हाँ लिख लिए। अच्छा चलिए, जब लिख लिए तो इरेज कर देते हैं। सेकेंड नंबर में, इसी का सेकेंड में क्या है? फटाफट आप लोग बताइएगा। 7/10 जुम जुम 7/8 है ना? ओहो मास्टर गलत कर दीजिए। 3 नंबर क्या है? 3 में क्या है? 4/9, 4/11 इंटू 4/9। फटाफट कमर उठा। 8/11, 8/30। बताइए फटाफट फटाफट बताते चलिए। 7/12, 7/10, 11/14, 11/15, 25/26, 27, 63/100, 63/95। अब भाई सब में क्या है? डिनोमिनेटर सॉरी न्यूमरेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर में जो छोटा होगा बड़का होगा। तो इधर 8 है, इधर 10 है, 8 छोटा, इधर मुंह घुमा दीजिए। ये भी सेम, तो 11 यहाँ पे 9 है तो 9 छोटा यानी कि बड़ा हो जाएगा। 11 और 13, 11 छोटा हो जाएगा, इसका मतलब ये बड़का हो जाएगा। फिर यहाँ पे डिनोमिनेटर में 10 छोटा है, ये फ्रैक्शन बड़का हो जाएगा। डिनोमिनेटर में 14 छोटा है तो फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा। डिनोमिनेटर में 26 छोटा है, फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा। डिनोमिनेटर में 95 छोटा है तो फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा। जब 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 न्यूमरेटर सेम हो तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो ऑलरेडी कहलाएगा हम बड़ा है, फ्रैक्शन। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पर, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। और देखिए 6 नंबर क्वेश्चन इतना मज़ेदार क्वेश्चन है, इतना मज़ेदार क्वेश्चन है कि आप लोगों को लगेगा कि सर ये हमसे तो बनेगा नहीं। नहीं, आपसे बन रहा है, हम आपके बारे में बात नहीं कर रहे, जिससे नहीं बन रहा है उसको, उसके बारे में बात कर रहे, ठीक है? इधर इधर, हाँ देखिए दिख रहा है क्या? इतना छोटा सा है, नहीं दिख रहा है, इसको बड़ा से कर देते हैं। चलो बड़ा हो जाए। अब तो समझ में आएंगे।
नहीं आएगा तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। एक क्या है, अरे भाई तो और धुंधला हो गया, ये कैसे हो गया, आइए नहीं दिख रहा है क्या, एक मिनट, ऐसा इसका फोटो गड़बड़ से लिया गया, हाँ ठीक, हम लिख देते हैं, हड़बड़ाने नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 हम लिख देते हैं, ठीक है, लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में है 1/12, 1/23, 1/7, 1/17, 1/9 और 1/50 इन असेंडिंग ऑर्डर अरेंज करना है। देखिए बोला कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए। असेंडिंग मतलब क्या, असेंडिंग मतलब क्या, क्या बताइए, आप ही बताइए क्या असेंडिंग मतलब होता है। असेंडिंग मतलब होता है छोटका से बड़का की ओर, छोटका से बड़का की ओर। असेंडिंग मतलब क्या होगा, छोटका से बड़का की ओर, आया समझ में, या छोटा से बड़ा, हम आपको ठेठ देहाती भाषा में लिखे हैं। असेंडिंग का मतलब होता है छोटा से बड़ा। अब इसमें ढूंढिए कौन सबसे छोटा है, कौन सबसे छोटा है। हे प्रभु, न्यूमरेटर सेम है, न्यूमरेटर सेम हो तो डिनोमिनेटर जिसका छोटा होगा तो बड़का होगा, और जिसका बड़का होगा वो छोटा होगा। इसमें सबसे सबसे छोटा कौन होगा, ए ना, और सबसे बड़का कौन होगा, 9 होगा, सबसे बड़का 9 होगा, मतलब ए वाला फ्रैक्शन होगा, और सबसे छोटा ए वाला फ्रैक्शन होगा। न्यूमरेटर में सेम है तो डिनोमिनेटर में जिसका सबसे बड़ा होगा वह सबसे छोटा होगा। तो डिनोमिनेटर में सबसे बड़ा 50 है, तो यानी कि फ्रैक्शन सबसे छोटा होगा, तो पहले लिख दीजिए 1/50। उसके बाद कौन होगा 23, उसके बाद है तो ये हो जाएगा 1/23 फ्रैक्शन। उसके बाद होगा 17 तो 1/17, उसके बाद हो जाएगा 12 1/12, उसके बाद 1/9, उसके बाद 1/7। देखिए तो आगे छोटका से बड़का, तो डिनोमिनेटर में जिसका ज़्यादा वो फ्रैक्शन हो जाएगा छोटा, डिनोमिनेटर में जिसका कम वो फ्रैक्शन हो जाएगा बड़ा। यही हो गया। अब आइए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन भी जस्ट इसी तरह से है। क्या है 7 नंबर क्वेश्चन, इसको भी अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। क्या है 3/7, 3/11, 3/2, 3/5, 3/13, 3/4। इसको भी अरेंज कीजिए असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर। फिर आ गया असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटका से बड़का, तो न्यूमरेटर सबका सेम होगा, तो डिनोमिनेटर में जो होगा सबसे बड़ा वो फ्रैक्शन हो जाएगा ऑलरेडी सबसे छोटा। तो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में सबसे बड़का कौन है 13, इसका मतलब ये फ्रैक्शन हो गया छोटा 3/13। उसके बाद हो जाएगा 11, यानी कि 3/11। उसके बाद हो जाएगा 7, 3/7। इसके बाद हो जाएगा 5, 3/5। इसके बाद हो जाएगा 4, 3/4। इसके बाद हो जाएगा 2 वाला 3/2। हो गया आंसर, यही होगा। फिर हम बताते हैं न्यूमरेटर में जो न्यूमरेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन छोटा होगा, और असेंडिंग ऑर्डर है, असेंडिंग ऑर्डर में छोटा से बड़ा लिखाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 पे चले हम लोग। अच्छा 6 7 तो हो ही गया ना, 6 7 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 में चले। क्वेश्चन नंबर 8,
क्वेश्चन नंबर 8 कहाँ है? हाँ आइए, क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ। इसमें भी वही चीज़ है, जस्ट इसका उल्टा। वो असेंडिंग था, ये डिसेंडिंग है। वो असेंडिंग था, ये डिसेंडिंग है। असेंडिंग और डिसेंडिंग क्या फर्क पड़ता है? असेंडिंग में बड़का से छोटका और डिसेंडिंग में, सॉरी, असेंडिंग में छोटका से बड़का और डिसेंडिंग में बड़का से छोटका। आइए हम क्वेश्चन लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ, ये रहा आपके पास 2/3, 2/13, 2/3, 2/13, 2/9, 2/5, 2/11, 2/7। इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बड़ा से छोटा की ओर, बड़ा से छोटा की ओर, बड़ा से छोटा की ओर। आइए, न्यूमिनेटर में तो सबका सेम है, तो डिनोमिनेटर में जो सबसे छोटा होगा डिनोमिनेटर, वो फ्रैक्शन बढ़का होगा। तो डिनोमिनेटर में जो सबसे छोटा होगा कौन है? 3 है ना, इसका मतलब ये फ्रैक्शन बढ़का होगा, तो लिख देंगे 2/3। उसके बाद 5, 2/5, उसके बाद 7, 2/7, इसके बाद 9, 2/9, सबसे लास्ट में 30। डिनोमिनेटर में जो छोटा वो फ्रैक्शन हो जाएगा बड़ा। क्वेश्चन नंबर 9 में भी वही चीज है, अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, क्या है? 5/11, 5/11, 5/7, 5/14, 5/3, 5/23, 5/8। फिर वही चीज़ डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए, तो क्या होगा? डिसेंडिंग मतलब बड़का से छोटका। सबसे बड़का इसमें कौन होगा? 5/3। उसके बाद कौन होगा? 3 के बाद 7, 5/7, इसके बाद 8, 5/8, इसके बाद 11, 5/11, इसके बाद 14, 5/14, सबसे लास्ट में 5/23। आया समझ में? बहुत लॉलीपॉप सा क्वेश्चन है। इरेज कर दे? हाँ सर, इरेज कर दीजिए। चलिए आइए, इरेज कर दिए हम। इरेज कर दिए। अब है क्वेश्चन नंबर 10। 10 में अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। किसमें? असेंडिंग ऑर्डर में। क्या है? 1/5, 11/5, 4/5, 7/5 और 13/5। अब देखिए यहाँ पे इसको असेंडिंग ऑर्डर में करना है। असेंडिंग मतलब छोटका से बढ़का। अब बताइए बाबू, यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर सेम है, नीचे वाला जब सेम रहता है, डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमिनेटर में जो बड़ा होगा वो ऑलरेडी बड़ा फ्रैक्शन होगा। तो न्यूमिनेटर में कौन बढ़का है? 13 सबसे बड़ा, और असेंडिंग में है तो छोटा से बड़ा। असेंडिंग में छोटा से बड़ा है ना, असेंडिंग में छोटा से बड़ा, और डिसेंडिंग में बड़ा से छोटा। असेंडिंग में छोटा से बड़ा, तो छोटा कौन है इसमें? छोटा सबसे छोटा कौन है? 1, तो 1/5। उसके बाद 4, 4/5। उसके बाद 7/5, 11/5, 13/5। आगे आंसर याद रखिएगा सिर्फ यहाँ पे, जब डिनोमिनेटर सेम हो, जब डिनोमिनेटर सेम हो, जब डिनोमिनेटर सेम हो लिखाए हैं, तो जिसका न्यूमिनेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन भी ऑलरेडी बड़ा होगा। लेकिन न्यूमिनेटर सेम हो तो उल्टा हो जाता है। जब न्यूमिनेटर सेम होता है तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है वो फ्रैक्शन बड़ा होता है।
क्वेश्चन नंबर 11। 11 में क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है 5/7, 13/7, 5/7, 13/7, 3/7, 11/7 और 15/7। इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में है, डिसेंडिंग ऑर्डर है। क्या होगा डिसेंडिंग मतलब छोटा से बड़ा की ओर क्या हो बताइए, छोटा से बड़ा। तो इसमें न्यूमिनेटर तो सबका सॉरी डिनोमिनेटर तो सबका सेम है, तो इस ऊपर वाला में जो छोटा होगा ऑलरेडी छोटा होगा, कौन है 3/7, 3/7, 3/7 है ना, 3/7। उसके बाद 5/7, 11/7, 13/7 और 15/7। आगे आंसर, आगे आंसर, अब आगे आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ पे है हम लोग, हाँ 11 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, बहुत आसान आसान। अब जो भी क्वेश्चन है सब आसान है, ठीक है। अब जो भी क्वेश्चन है आसान है, बस एक इसमें कंसेप्ट है जो हम आपको समझाएंगे। अभी तक तो आसान है, 12 से अभी तक 12 से लेकर के 19 तक आसान है, उसके बाद थोड़ा सा है, तो है तो है, क्या दिक्कत है। आइए एक मिनट, आप लोगों को दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, देखिए। आइए यहाँ पे पूरा हम क्वेश्चन ही डाल दिए। आइए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, कंपेयर द फ्रैक्शन गिवन बिलो। बोल रहा है कि कंपेयर द फ्रैक्शन गिवन बिलो। ये जो नीचे लिखा हुआ है 12 से लेकर के 19 तक, इसमें कंपेयर कीजिए कौन छोटा है कौन बड़ा है। आइए पहला 5/6 है, 5/6 एंड 13/15। अब बहुत मजेदार वाला, जब डिनोमिनेटर सेम है तब पर भी आप आसानी से छोटा बड़ा चुन लिए, जब न्यूमिनेटर सेम था तब पर भी आप आसानी से छोटा बड़ा चुन लिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, न ही डिनोमिनेटर सेम है और न ही न्यूमिनेटर सेम है। अब इस कंडीशन में मामला फंस गया, कैसे बताएं कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। तो क्या करना है, देखिए एक ट्रिक समझिए, एक ट्रिक समझिए, बहुत आसान सा ट्रिक है। ट्रिक क्या है, इसके नीचे से इसको इंटू कीजिए और इसके नीचे से इसको इंटू कीजिए, ठीक है। इसके नीचे से इसको इंटू कीजिए, इसके नीचे से इसको इंटू कीजिए, और ये चीज़ आपको लिखना मन में करना है। क्या करना है, मन में। ये जो साइन हम दिए हैं ये तो समझाने के लिए दिए हैं ना, ये साइन तो हम समझाने के लिए दिए हैं, समझे। ये साइन हम समझाने के लिए दिए हैं, आपको नहीं लिखना है साइन। इसके नीचे से इसको इंटू करना है, इसके नीचे से इसको इंटू करना है। अब आइए देखते हैं। तो 6 को 13 से और 15 को 5 से, तो 13 6 जा कितना होगा 78, 15 5 जा 75। अब बताइए 75 बड़ा होगा कि 78 बड़ा होगा। ये आपको रफ में करना है काम। कहाँ करना है, सब रफ में करना है। अब बताइए 78 बड़ा कि 75 बड़ा। मास्टर साहब क्या करें, 78 बड़ा है,
क्या है 78 बड़ा है। जब 78 बड़ा है तो किसका है 13/15 का ना, इसका मतलब ये बड़ा होगा। इसको लिख दीजिए 13/15 इज ग्रेटर देन 5/6। ऐसे समझिए, चाहे ऐसे लिख दीजिए, चाहे ऐसे लिख दीजिए, चाहे ऐसे लिख दीजिए, आपको इस दोनों में से जो अच्छा लगता है लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्या दिक्कत है? आइए क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13 क्या है 5/6 एंड 9/11। 5/6 और 9/11। अब क्या करेंगे, इस 6 को इस 9 से इंटू कीजिए, इस 11 को 5 से इंटू कीजिए, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9 6 जा 11 5 जा, 9 6 जा कितना 54, 11 5 जा 55, 11 5 जा 55। तो आप बताइए कौन सा बड़ा होगा, 55 बड़ा होगा कि 54 बड़ा होगा? 55 बड़ा कि 54 बड़ा, बताइए सर। 55 बड़ा होगा तो कौन है 5/6 ग्रेटर देन 9/11। कोई दिक्कत इतना में? 54 11 5 55। क्वेश्चन नंबर इसको इरेज कर देते, ठीक है। आप उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आइए इरेज करें। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग 14। आप फटाफट 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 14 कितना है 3/8 एंड 5/6। इस 3 को 6 से इंटू करेंगे और 5 को 8 से इंटू करेंगे, इस 8 से इस 5 को, इस 6 से इस 3 को। 8 5 जा 40, 6 3 जा 80। अब बताइए कौन सा बड़ा, 18 या 40? 40 बड़ा, लिख दीजिए 5/6 ग्रेटर देन 3/8। 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है 6/13 एंड 3/7। 6/13 एंड 3/7। अब इस 13 को 3 से और 7 को 6 से कितना हो जाएगा 13 3 जा 39, 7 6 जा 42। आप बताइए कौन सा बढ़ेगा 42 की 39? सर 42 तो किसका है 6/13 ग्रेटर देन 3/7। क्वेश्चन नंबर 16 इरेज करें इसको। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है 16 में है 8/11 इंटू 7/9। अब 7 को 11 से इंटू करेंगे और 9 को इस 8 से इंटू कर देंगे, ठीक है। आप बताइए 9 8 जा 72, 11 7 जा 77। कौन सा ग्रेटर देन 77? किसका है 7/9 ग्रेटर देन 8/11। 17 7/8 8/9। अब इस 8 को इस 8 से इंटू करिए, इस 9 को इस 7 से इंटू करेंगे। 9 7 जा 63, 8 8 जा 64। कौन सा बढ़ का होगा 64 ना, किसका है 8/9। लिख दीजिए 8/9 ग्रेटर देन 7/8। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है 11/12 एंड 9/10। अब देखिए इस 9 को 11 12 से और 11 को 10 से कितना हो जाएगा 11 10 जा 110, 9 12 9 जा 108। अब बताइए 110 बड़ा कि 110 बड़ा, सॉरी 108 बड़ा। तो 110 किसका है 11/12।
समझ में आ रहा है आपको या नहीं? हाँ सर, आ रहा है। क्वेश्चन 19, 19 में क्या है? 17/20 एंड 10/11। और इस क्वेश्चन का आंसर आप फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइए। ये हो गया आपका HW, ये हो गया आपका HW। फटाफट कमेंट सेक्शन में आप बताइए इसका आंसर। और जो बच्चे इसका आंसर दे देंगे, जो बच्चे इसका आंसर दे देंगे, उस बच्चों को कमेंट सेक्शन में देना है। जो बच्चे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दे देंगे, उस बच्चों को लॉलीपॉप दिया जाएगा। ठीक है, देख रहे हैं लॉलीपॉप? वैसे बच्चों को लॉलीपॉप देंगे। ठीक, फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइए आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 से, क्वेश्चन नंबर 20 से मजेदार क्वेश्चन है और इस कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, और बहुत लॉलीपॉप सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है? बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। 20 में क्या है? बताइए 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 बताइए। यस या नो? फाइंड द आंसर टू द फॉलोइंग 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 फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? देखिए, क्वेश्चन लिखा हुआ है, अरेंज द फॉलोइंग 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 फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। बोला कि अरेंज कीजिए सबको असेंडिंग में। जब ये असेंडिंग आ गया तो आपके मन में क्या आया होगा? सर मेरे मन में आया है असेंडिंग आने से कि छोटा से बड़ा की ओर, छोटा से बड़ा। मास्टर साहब, अब इसमें हम पहचानेंगे कैसे कौन छोटा है कौन बड़ा है? ये तो बड़ा लफड़ा वाला बात है। कैसे? देखिए, 20 का हर बनाना नहीं है, क्या है? 1/2 है, बिल्कुल है। उसके बाद 1/2 है, 2/3 है, सॉरी 3/4 है, 5/8 है 11/16 है। कोई दिक्कत नहीं है। सर हम कैसे अरेंज करें अगर ना न्यूमरेटर सेम है और ना ही डिनोमिनेटर सेम है? जब दोनों में से कोई भी सेम नहीं हो तब तो फिर दिमाग चकरा जाएगा। अब हम कैसे कर दें कौन छोटका है कौन बड़का है? अगर डिनोमिनेटर सेम होता तो ऊपर का में जो छोटा होता वह छोटा होता। अगर न्यूमरेटर सेम होता तो नीचे जो छोटा होता है वो बड़ा होता। जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता उस फ्रैक्शन बड़ा होता। न ही डिनोमिनेटर सेम है न ही न्यूमरेटर सेम है। अब इस कंडीशन में करा क्या जाए? तो दो मेथड है आपके पास। पहला मेथड है, या तो सबको लाइक फ्रैक्शन में ले आइए, क्योंकि अनलाइक फ्रैक्शन है। समझिए अच्छे से, या तो सबको लाइक फ्रैक्शन में ले आइए या तो सबको लाइक फ्रैक्शन में ले आइए, पहला मेथड। अब लाइक फ्रैक्शन में लाने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा माथापेची होगा, एलसीएम तो करना ही है, या तो बिना लाइक फ्रैक्शन में लाए हुए भी इसको आंसर निकाल सकते हैं। कैसे? तो आइए ऐसे। सबसे पहले हम डिनोमिनेटर को एलसीएम लेंगे। सर डिनोमिनेटर को एलसीएम ले लेंगे। 2 4 8 16, 2 4 8 16। एलसीएम कितना होगा? 2 से लगाएंगे 1 2 4 8, 2 से 1 1 2 4, फिर 2 से 1 1 1 2, कितना आ गया? 2 2 2 2 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16। यही है ना? और कुछ है नहीं? 16।
एलसीएम कितना आ गया 60। चुपके से आप साइड में क्या कीजिए एलसीएम निकाल लीजिए। और ये कंसेप्ट सीखने के बाद चाहे असेंडिंग हो चाहे डिसेंडिंग हो, गारंटी के साथ कहते हैं आपको सब बनेगा, दनादन बनेगा। पहले क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, ले लिए मास्टर, कितना आया 16 आया। अब क्या कीजिए सबको 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 16 से इंटू कर दीजिए, सबको 16 से इंटू कर देंगे, सबको 16 से इंटू कर देंगे। कर दिए? हाँ कर दिए सर, बहुत अच्छा। अब क्या कीजिए सबको 16 से इंटू करने के बाद देखिए तो कोई नंबर कटने वाला है। 2 से 16 कटेगा कितने टाइम्स में 8 टाइम्स में। 4 से 16 कटेगा 4 टाइम्स में। 8 से 16 कटेगा 2 टाइम्स में। और 16 से 16 कटेगा 1 टाइम्स में। कर दिए इतना। पहला काम एलसीएम, दूसरा काम मल्टीप्लाई, एलसीएम से मल्टीप्लाई, तीसरा काम कैंसिल आउट करते गए, चौथा काम में 8 को इस सब को मल्टीप्लाई कीजिए, 8 1 जा 8, 3 4 जा 12, 5 2 जा 10, 11 1 जा 11। असेंडिंग ऑर्डर है ना, छोटका से बढ़का, तो इसमें सबसे छोटा कौन है 10 है। सबसे छोटा कौन है 10 है सर, कौन है 10 है। तो ये 10 किसका है 5/8 का, तो पहले लिखिए 5/8। उसके बाद कौन है, अच्छा तो सॉरी, सबसे छोटा तो 8 है ना, सबसे छोटा तो 8 है। तो 8 किसका है 1/2 का, लिखिए 1/2। उसके बाद 10 है, 10 किसका है 5/8 का, उसके बाद लिखिए 5/8। उसके बाद 11 है, किसका है 11/16 का, 11/16। उसके बाद 12 3/4। यही आ गया आंसर। अरेंज असेंडिंग ऑर्डर समझ में आया अच्छे से? बताइए यस या नो, कमेंट सेक्शन में फटाफट बताइए। कंसेप्ट समझ में आया? हाँ सर समझ में आया। कोई बात नहीं आएगा तो 2-4 को क्वेश्चन बनाते बनाते समझ में आ जाएगा, दिमाग में टेंशन फ्री रखिए और टेंशन नहीं लेना है। हम पढ़ा रहे हैं और हमसे आप पढ़ रहे हैं तो आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक। जब तक हम हैं मैथ आपका बहुत आसान हो जाएगा। 21 क्या है 21 में, 21 में क्या है 22/3। उसके बाद 5/6, उसके बाद 7/9, उसके बाद 11/18। पहला काम सबके डिनोमिनेटर को एलसीएम लेंगे, 3 6 9 और 18। चलिए एलसीएम ले ले 2 से, उसके बाद फिर 3 1 1 3 3, फिर 3 से 1 1 1 1, 2 3 जा 6 3 जा 18। एलसीएम कितना आया 18। सेकेंड काम जितना एलसीएम आया है सबसे मल्टीप्लाई, सबको कर दिए। करने के बाद सबको आप कैंसिल आउट करेंगे, 3 6 जा 6 3 जा 9 2 जा 18 1 जा। उसके बाद सबको मल्टीप्लाई, 6 2 जा 12, 5 3 जा 15, 7 2 जा 14, 11 1 जा 11। अब बताइए इसमें सबसे छोटा कौन 11 किसका है 11/18 का, 11/18। उसके बाद 12 2/3 का 2/3। उसके बाद 14 7/9। उसके बाद 15 5/6। यही आ गया असेंडिंग ऑर्डर 21। असेंडिंग ऑर्डर आ गया। क्वेश्चन नंबर 21 हो गया कंप्लीट।
उसके बाद आएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 22। सब क्वेश्चन ऐसा ही है, समझ में आया अच्छे से। अब थोड़ा सा हम स्पीड बढ़ाते हैं, क्या करेंगे, स्पीड बढ़ा देते हैं। हाँ सर स्पीड तो बढ़ाना पड़ेगा, बात तो सही आप बोल रहे हैं, स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। और लाइन कट गया है, कोई बात नहीं, बोर्ड पे आपको दिखाई देगा, हम क्वेश्चन लिख रहे हैं। बस हड़बड़ाना नहीं है। 22 में क्या है, सबका वही है, अब सबका वही है 22 2/5। हमको लग रहा है कि लाइन बता रहा है कि आप स्टूडेंट को खुद से बनाने दीजिए। सर आप कितना बनाएंगे, सब आप ही बना देंगे, स्टूडेंट को भी तो बनाने दीजिए। अब आइए, जब इस सब का एलसीएम लेंगे 5, 10, 15 और 30 का, तो एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 30। आप एलसीएम लेके देखिए, जब ये 30 आ जाएगा तो सबको 30 से इंटू करेंगे। हाँ सर कर देंगे, 30 से इंटू कर देते हैं, कर दिए 30 से। अब इसको कैंसिल आउट करें, हाँ सर कीजिए कैंसिल आउट। 5 6 जा 30, 10 3 जा 30, 15 2 जा 30, 31 जा 30, सब क्विंटी करेंगे। 6 2 जा 12, 7 3 जा 21, 11 2 जा 22, 17 1 जा 17। अब सबसे छोटा कौन है, 12 है, किसका है, 2/5। उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है, 17 है, 17/30। उसके बाद कौन है, 21, 7/10। उसके बाद 22, 11/15। ये आ गया आंसर। और इसी के साथ ये असेंडिंग ऑर्डर था। अगर इसी को डिसेंडिंग पूछता तो क्या करते, बड़का से छोटका लिखते। तो पहले किसको लिखते, पहले इसको लिखते 11/15, उसके बाद 21 7/10, उसके बाद 17 17/30, उसके बाद 12 2/5। चाहे वो असेंडिंग ऑर्डर हो चाहे वो डिसेंडिंग ऑर्डर हो, प्रोसेस यही करना है। और इसी को असेंडिंग और डिसेंडिंग में आप अरेंज कर देंगे। क्वेश्चन नंबर आपको 24 डिसेंडिंग है, सेम क्वेश्चन है 4, 8, 12 और 24 को एलसीएम लेकर के इंटू कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में है इक्वल करना है। आइए समझा देते हैं जब तक संभव हो सके। मोटा मोटी आपको पूरा ये एक्सरसाइज समझा दिए, 2 4 को 5 को क्वेश्चन है, आप खुद से बनाइए। एक क्वेश्चन 29 है, हम आपको समझा दे रहे हैं। 29 क्या है, आपको आंसर टू फॉलोइंग, क्या 5/9 इक्वल है 4/5 का, क्या इक्वल है, नहीं है, लिखेंगे नो। उसके बाद दूसरा में क्या है, 4/5 क्या इक्वल है 12/15 का, क्या 4/5 इक्वल है 12/15 का। तो कैंसिल आउट करके देखिए, ये कटेगा, कटने वाला है 3 के टेबल में, ये 4 बार में और 5 बार में, तो क्या हो जाएगा 4/5। क्या 4/5 और 4/5 इक्वल है, लिखेंगे यस। क्या लिखेंगे, यस यस, ठीक है। 15/20 और 3/4, इसको इरेज करें, जो इक्वल होगा लिखेंगे यस, जो इक्वल नहीं होगा लिखेंगे नो। 3 में क्या है 5/20 क्या इक्वल है 3/4 का। देखिए कैंसिल आउट कीजिए, 5 के टेबल में 3 टाइम्स में, 5 के टेबल में 4 टाइम्स में, तो 3/4, ये भी 3/4, ये भी 3/4, क्या लिखेंगे यस। क्वेश्चन नंबर 4, 16/25 इक्वल टू 4/5, क्या ये कैंसिल आउट होगा, बिल्कुल नहीं होगा। 16 और 25 किसी के टेबल में नहीं आता है, तो 16/24 यहाँ पे 4/5 तो बराबर नहीं है, तो क्या लिखेंगे नो। यहाँ पे है 9/16 5/9, क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है 9/16 इक्वल टू 5/9, क्या ये दोनों बराबर हो सकता है, बिल्कुल नहीं होगा, तो क्या लिखेंगे नो।
और क्वेश्चन नंबर 24, 26, 27 ये सब आप बना लीजिए। बस वही है, डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको क्या करना है, नीचे का एलसीएम लेना है। उसके बाद सेकेंड स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, एलसीएम, सेकेंड में आपको उस एलसीएम से मल्टीप्लाई, थर्ड स्टेप में सबको कैंसिल आउट कर देंगे, चौथा स्टेप में मल्टीप्लाई करके पांचवा स्टेप में अरेंज कर देंगे। ठीक है, और इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 7D होता है कंप्लीट। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। बने रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।